नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के विशेष संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और निरंतर हमारी जो है श्रृंखला जारी है पार्ट बाय पार्ट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो भारतीय संविधान के भाग 1 शुरू करने वाले हैं और भारतीय संविधान भाग 1 की बात हम आज करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है उसको। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमारे कांस्टेबल के अंदर सीधा भाग का नाम, सीधा अनुच्छेद या उसमें ओवरव्यू हमारा वो पूछता है मैक्सिमम कि इस पाठ से संबंधित मुख्य विशेषताएं क्या है। तो हम उन्हीं के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसमें मैं बता दूं, भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक टोटल इसमें है। कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4। आपसे सीधा सवाल पूछ लेता है कि भाग 1 से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद। ठीक है, कितने से कितने तक हैं? तो 1 से 4 तक है। अगली बात, अब अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए, क्रम से पढ़ते हुए चलिए, आपको एक एक चीज समझ में आती हुई चली जाएगी, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अब यहीं से हमें यह प्रतीत हो गया है कि इसी पहले ही अनुच्छेद में इसने कह दिया कि संघ का नाम। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले संघ का नाम होगा, यानी कि हमारे यहाँ जो हमारी संघ सरकार है, हमारा जो संघ है उसका नाम क्या है? भारत, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार। तो देखिए दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि राज्यों का संघ है भारत अर्थात इंडिया। सीधा पूरी की पूरी लाइन ऐसी कैसी पूछ ली जाती है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 1 और उसका भी पहला प्रावधान। अनुच्छेद 1 ये कहता है, लेकिन मुख्य रूप से हमसे ये 1 2 3 4 करके नीचे नहीं पहुंचे जाते, हम तो सीधा पूछ लेता है कि अनुच्छेद 1 ये इस बात का उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब दूसरी चीज, आपसे सीधा वो कई बार पूछता है कि अनुच्छेद 1 में संघ को कितने नामों से संबोधित किया गया है? भारत अर्थात इंडिया, वहां होगा भारत, इंडिया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम से संघ को यहां पर संबोधित किया गया है। या वो सीधा पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है? 2 नाम। कौन कौन से? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बात करते हैं। फिर जैसे ही हमने आगे बात की और राज्य क्षेत्र, तो अब राज्य क्षेत्र की बात होगी। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों, मैं अलग से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, संविधान निर्माताओं ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है। मैं आपको एक बात कह देता हूं, मैंने लिखित और अलिखित संविधान एक भारतीय संपूर्ण श्रृंखला जिस समय पढ़ाई थी, उसमें हमारा पहला ही लेक्चर था और मैंने आपको वहीं क्लियर किया था कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यदि कोई विषय वस्तु क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है, निश्चित समय में लिखी जाती है, कोई संविधान सभा द्वारा लिखा जाता है तो वो एक लिखित संविधान होगा। तो हमारा संविधान बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है और यदि हम इसको समझते हुए चले गए तो हमें बहुत ही आसानी से याद होता जाएगा। जैसा ऊपर लिखा हुआ है सेम वही चीज उसमें नीचे धीरे धीरे बताई गई है। हमें एक लाइन याद करनी है, अन्य लाइनें आपको अपने आप याद आ जाएंगी एग्जाम में। कोशिश करके देखिएगा दोस्तों, आप एक बार देखिए राज्य क्षेत्र। तो ये राज्य क्षेत्र देखो, राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अब यहां हम बात करें दोस्तों, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। हमने अनुसूची पढ़ी, अनुसूची 1
राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम आपको याद होगा। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश उस अनुसूची में हैं। यानी कि जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होगा, किसी नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होगा, उसके नाम में परिवर्तन होगा, तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होगा। अभी जैसे हाल ही में हमने बात की थी, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना है, तो वो राज्यों की श्रेणी से हटाकर संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में जोड़ा गया। दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया, तो अब वो 1 यूनिट काउंट होंगे। तो परिवर्तन कहां होगा? अनुसूची 1 में। तो ये यही कह रहा है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, सीधा आपसे पूछ रहा है वो, तो हमें आंसर यही देना है कि जिनका उल्लेख अनुसूची 1 में किया था वही होंगे। ठीक है। इसके बाद में तीसरी, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होता है, या भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है। हमसे कई बार यह सवाल पूछा जाता है। सबसे पहली चीज, राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि राज्य आएंगे, फिर संघ राज्य क्षेत्र आएंगे, फिर अर्जित क्षेत्र आएंगे, और ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अब राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी कि हमारे जो वर्तमान राज्य 28 राज्य, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो हमारे वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, अर्जित क्षेत्र मान लीजिए अभी वर्तमान में जैसा हमारे और चीन के बीच में काफ़ी घमासान चल रहा है कि चाइना अपना बार बार जो है अपनी लाइन जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके भारतीय भूमि में घुसा हुआ है। ऑलरेडी उसने हमारी काफ़ी जो है ज़मीन पर काफ़ी कब्जा किया हुआ है। अब मान लो ऐसी स्थिति में कभी युद्ध होता है या कुछ ऐसी सहमति बनती है, युद्ध की स्थिति हो जाए और भारत वो युद्ध जीतता है और चीन का कुछ कब्जा, जैसे मान लो तिब्बत हो और अन्य जो क्षेत्र हैं, यदि भारत अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है जीतने के पश्चात, तो वे क्षेत्र क्या होंगे? अर्जित क्षेत्र। यानी कि हमने उनको क्या किया है? अर्जित किया है, जीता है। तो उनको भी हम भारत में शामिल कर सकते हैं, वे भी भारत का हिस्सा होंगे, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, एक भारतीय नागरिक को जितनी सुविधाएं प्राप्त होंगी, अर्जित क्षेत्र के नागरिक को भी उतनी ही सुविधाएं भारत सरकार प्रदान करेगी। इसीलिए यहां तीसरा कौन सा है? अर्जित क्षेत्र। तो समझ में आ गया, भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें हैं, राज्यों संघ राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र हो गया, तीसरा अर्जित क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद में अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों? देखो, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना, और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण। इससे आप क्या समझते हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 2 की बात कर लो, नए राज्यों की स्थापना। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं नए राज्यों की स्थापना, मतलब एकदम नया राज्य जो वर्तमान में हमारी भारतीय मुख्य भूमि का भाग नहीं है। वर्तमान में भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य विद्यमान हैं, उस क्षेत्र में या संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। यानी कि हमारी भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं है, अंदर शामिल नहीं है। अब मान लीजिए मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको यहां समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, यानी कि इस भूमि के अंतर्गत कोई भी राज्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, मान लो कल को ये नेपाल है, हालांकि नेपाल अभी जो है काफ़ी नाराज चल रहा है, वो हमारे बिहार राज्य को ही कह रहा है कि भाई ये हमारा नेपाल का हिस्सा है। ऊपर जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार बता रहा है। तो मान लो कल परिस्थितियां बदलती हैं, नेपाल है, नेपाल ये कहता है कि भाई मैं जो है भारत में शामिल होना चाहता हूं। तो जब हम इस नेपाल, वर्तमान में ये नेपाल एक राष्ट्र है, जब हम इसे भारत में शामिल करेंगे तो ये नेपाल एक राज्य के रूप में भारत में शामिल होगा। एक राज्य के रूप में शामिल होगा तो हम उसे अनुच्छेद 2 के आधार पर
क्या करेंगे, भारत में शामिल करेंगे, क्योंकि नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश। इसी प्रकार अन्य कोई राष्ट्र, मान लो भूटान कह दे, मान लो म्यांमार कह दे, मान लो श्रीलंका कह दे, पाकिस्तान तो कहेगा नहीं, वो तो आप भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत से प्रत्येक चीज में चिढ़ता है। भारत कुछ भी करे, पाकिस्तान को हमेशा समस्या रहती है। तो हमारा प्रिय मित्र है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां बात करें नए राज्यों की स्थापना, यानी कि भारत की मुख्य भूमि को छोड़कर अन्य कोई भी स्थान जो हम भारत में शामिल करना चाहते हैं, तो उसे अनुच्छेद 2 के आधार पर हम उसे अपना राज्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें तो नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 3। देखो दोस्तों, यहां काफी कंफ्यूजन होता है, याद रखना, पहले स्थापना या प्रवेश और फिर निर्माण। कैसे, देखो, मान लो हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्थापना करते हैं ना, गणेश जी को विराजमान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर हम प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश मान लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। निर्माण बाद में शुरू होता है। मान लो हमें मकान बनाना है, तो हमने मकान की सबसे पहले क्या दी, नींव दी, यानी कि हमने उसकी क्या की, स्थापना पहले होगी, ठीक है। और फिर निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन उस मकान का शुरू होगा। तो इस संदर्भ में आप इसको ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। वो पूछ ले अनुच्छेद 2 और 3 में यार नए राज्यों की स्थापना थी या निर्माण था, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। पहले स्थापना होती है, फिर निर्माण होता है। तो अनुच्छेद 2 में स्थापना, अनुच्छेद 3 में निर्माण, दैट्स इट, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, यह काफी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। देखो, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र, इसको मैं मिटा देता हूं पहले, ताकि जिससे अपने को थोड़ा आसानी हो। देखिए, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यानी कि नए राज्यों का निर्माण करने के लिए अब हमारी जो ये भारत की मुख्य भूमि थी, थोड़ा सा दोस्तों इस प्रकार से समझ लीजिए, यह हमारी भारत की मुख्य भूमि है। इसके अंदर वर्तमान में हमारे जो 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं, अब यदि हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो हम इसमें से किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करके, किसी भी राज्य का क्षेत्र हम घटाएंगे बढ़ाएंगे। जब हम उसका क्षेत्र घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसकी सीमा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बेसिक सी बात है, उसकी सीमा में परिवर्तन होगा और इससे उसके नाम में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि नए राज्य का निर्माण करेंगे तो उसके नाम में परिवर्तन होगा, उसका नया नाम रखा जाएगा। तो ये सभी किस अनुच्छेद के आधार पर किए जाते हैं, अनुच्छेद 3 के आधार पर ये सभी कार्य किए जाते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए, किसी भी राज्य के क्षेत्र में पहले हम परिवर्तन करेंगे तो अपने आप उसकी सीमा में परिवर्तन हो जाएगा और उसके नाम में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जो नया राज्य बनेगा उसका अलग से अपना एक नाम होगा। जैसे वर्तमान समय में यदि हमने बात की, देखिए यहां पे राज्यों के साथ संघ राज्य जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी भी बात की गई है। ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ केवल राज्यों का उल्लेख है तो केवल राज्य ही होंगे, जी नहीं, यहां इस राज्य शब्द के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं दोस्तों। आपको यह भी याद रखना है कि यहां पे इसी राज्य शब्द के अंतर्गत संघ शासित प्रदेशों को भी समझा जाता है।
इसके लिए अलग से संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया जाएगा, जिसको हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, तो वे भी इसी राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल होंगे। अब वर्तमान समय में हमने, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ठीक है, उस राज्य के हमने उसको परिवर्तित किया, किसमें परिवर्तित किया? संघ शासित प्रदेशों में। तो क्या हुआ? देखो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, एक अलग यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश बन गया। इसी के साथ उसकी सीमा में परिवर्तन हुआ, क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तो सीमा बॉर्डर्स अलग अलग हो गए दोनों के अपने। इसके बाद में हम बात करें नाम, देखिए जम्मू कश्मीर तो वैसा ही रहा, लेकिन लद्दाख एक नया संघ शासित प्रदेश बना, तो उसका नया नाम हो गया। उम्मीद करता हूं आपको काफी समझ में आया होगा। आगे देखिए, इसके बाद में अब ये काम करेगा कौन? सबसे महत्वपूर्ण चीज, याद रखने वाली चीज है, नए राज्यों की स्थापना कौन करेगा, नए राज्यों का निर्माण कौन करेगा? देखो दोस्तों, ये सभी काम जो करती है वो करती है संसद। या मैं आपको कह दूं, संविधान में जितने भी काम करने हैं वो सारे के सारे संसद को ही करने हैं। कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है, कुछ भी करना है, संविधान संशोधन करना है, मतलब संसद करेगी। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, आप सभी को पता होगा कि संसद में प्रस्ताव लाया गया, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पारित किया गया और 2 यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश बनाए गए। इसी प्रकार दादरा नगर हवेली को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, अब आगे हम बात करें अनुसूची 1 व 4 के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां, यानी कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब आप कहेंगे सर अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, देखो मैं आपको बता दूं बात, संशोधन अगर कहीं होगा तो वो इन्हीं 4 में होगा, या तो पहली अनुसूची में होगा या दूसरी या चौथी अनुसूची में होगा। और अनुच्छेद 2 और 3 में जब भी होगा, इनमें जब भी होगा तो यहां पे भी आपका संशोधन होगा, और यहां पे होगा तो यहां पे भी होगा। कैसे? बाकी देखो, हमारा अनुच्छेद पूरा एक पैक है, इसमें हमें कहीं संशोधन करने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसमें संशोधन बार बार नहीं होगा, क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहां कब नए राज्य की स्थापना करनी पड़ जाए, हमने सिक्किम को सहयुक्त किया था, इसी अनुच्छेद के आधार पर किया था। इसी प्रकार हम बात करें नए राज्यों का निर्माण हमने किया। आपको पता है 1956 में 14 राज्य थे, और वर्तमान समय में हम बात करें 28 राज्य हैं, यानी कि 14 राज्यों का निर्माण हुआ। इसके बाद में अगर आप बात करो, संघ शासित प्रदेशों में वृद्धि की गई है, तो उनमें भी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि बार बार यहां अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा, और साथ ही जैसे ही 2 और 3 में, क्यों? क्योंकि देखिए अभी लद्दाख जैसे यूनियन टेरिटरी बना, वहां आपको लोकसभा की सीट देनी पड़ेगी, एक नया नाम जुड़ गया। नया नाम कहां जुड़ा? पहली अनुसूची में। राज्यसभा की सीटें यदि उस क्षेत्र विशेष में आवंटित होती है तो कहां संशोधन होगा? 4 में, क्योंकि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन किया गया वो अनुसूची 4 के अनुसार होगा। अनुसूची 4 में बताया जाएगा किस संघ शासित प्रदेश को कितनी सीटें आवंटित होंगी, किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित होंगी दोस्तों। इसलिए अनुच्छेद 2 व 3 और अनुसूची 1 व 4 में सब सर्वाधिक जो है संशोधन होते हैं। इसलिए इसको अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि पहली व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां। आगे क्या कह रहा है ये? पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अब सबसे बड़ी और विशेष बात यही है, यहां पर यह कह रहा है, मैंने आपको कहा था हमारा, जब मैंने आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ाई थी, मैंने उस समय बात की थी कि हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। और मैंने उस समय आपको संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया था कि हमारे यहां संविधान में कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनके तहत विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां साधारण बहुमत से ही काम हो जाता है। तो यहां यही बात है,
यहां बताया गया है कि यहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार किया जाता है, वहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर जो संविधान संशोधन होगा अनुसूची 1 व 4 तथा अनुच्छेद 2 व 3 के अंदर होगा, वो होगा जो है अपना साधारण संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची और इन अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा। अर्थात अनुसूची 1 व 4 अनुच्छेद 2 और 3 में संविधान में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। यानी कि यहां पर साधारण संविधान संशोधन के द्वारा किया जाएगा, जिसे हम बेसिक कहते हैं। यानी कि यहां पे सिर्फ उस सदन के बहुमत की आवश्यकता होती है, कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जो उस सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, बस मेजॉरिटी चाहिए, दैट्स इट। उसी के आधार पर ये सारे संशोधन हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अपने आप में बहुत ही व्यापक है यदि हम बात करें, लेकिन हमने इसे काफ़ी संक्षिप्त रूप में पढ़ने का प्रयास किया और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बिल्कुल सहज और सरल है। हमें ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ना है, आपको डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का काफ़ी विश्लेषण करने के बाद में मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस के अंदर बेसिक सवाल पूछे गए हैं, कभी भी डेप्थ में सवाल नहीं पूछा गया है। तो आपको अनावश्यक रूप से बिल्कुल गहराई में नहीं जाना है, और फिर भी कुछ विद्यार्थी यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो हम करेंगे नागरिकता के संदर्भ में। हालांकि इससे पहले कब राज्य बने कब नहीं बने उसके बारे में भी हम प्रावधान करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद में हमारे भागों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और निरंतर ये जारी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है काफ़ी चीज़ें पसंद में आ रही होंगी, काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।